दोस्तों, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में ये 54,500 पर दुश्मन का इलाका है, यहां से बैंक निफ्टी डाउन आ सकती है। और आपने देखा 54,500 के आसपास से लगभग बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट्स डाउन आई। मजा आ गया, दिल आज खुश हो गया। दोस्तों, अब दोस्तों आगे का देखते हैं क्या है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, निफ्टी बैंक में एक यहां पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जो था, जिसको हमने अभी कल के वीडियो में डिस्कस किया था। मैं 15 मिनट की इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। दोस्तों, यहां पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ये डिमांड जोन था। हम ये भी जानेंगे कि अब क्या हो सकता है मार्केट में। हमने इस जोन को मोटा मोटा यहां से मार्क किया था, वैसे में कहा था इसकी रेंज अगर देखा जाए तो यहां तक भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है करंट मार्केट सिचुएशन। बाबू, ये चीज ध्यान रखिएगा, बिना सीखे हुए मार्केट से पैसा कमाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है, वो प्राइवेट डिमांड जोन था। एक बार नो डाउट उस 15 के टाइम फ्रेम के आसपास कैंडल आती है। एक बार उसने जोर लगाया, ये कैंडल मैं बात कर रहा हूं, ये कैंडल तक आई, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। और आपने देखा होगा, हमने बार बार मैसेज किया टीएम पर कि भैया अभी तो मुझे लगता है, क्योंकि ये डिमांड जोन जिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 54,500 से बैंक निफ्टी डाउन आ सकती है, वहीं पर हमने इस डिमांड जोन को लेकर थोड़ा सा हमारे पास संदेह था कि ये डिमांड जोन चलेगा या नहीं चलेगा। जो नीचे का हमारा ये डेली के टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, हमने कहा था आप लोगों से, हमने क्या कहा था, चार्ट कह रहा था, मैं तो केवल अपनी जुबान से उसको व्यक्त कर रहा था। हमने कहा निफ्टी बैंक में एक ये डेली के टाइम फ्रेम पर ये डिमांड जोन है, नो डाउट, बट ये डिमांड जोन कहीं ना कहीं 2 आवर के टाइम फ्रेम पर एक बार टेस्ट हो चुका है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है सपोर्ट ठीक से ना कर पाए और डाउन आ जाए। इसलिए हम देखा होगा, अब हमने मार्किंग को चेंज कर दिया था। अब हमने मार्किंग उठा के यहां कर दिया था प्राइस एक्शन के हिसाब से। अब देखिए दोस्तों, क्या मुझे लगता है, निफ्टी बैंक जो है अभी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ले चुकी है डिमांड जोन का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है चार्ट के हिसाब से, बिकॉज ये बात टेस्टेड है, तो हो सकता है ये बॉटम जो एरिया है, अगर मैं इस एरिया की दोस्तों बात करूं तो क्या आ रही है, 54,757। वो जो एक आ रहा है एरिया आ रहा दोस्तों, मैं उसकी बात करता हूं तो वो है, मैं लिख देता हूं, क्या है, सॉरी, जो लोअर लेवल आ रहा है वो आ रहा है 52,757 का। लेकिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, तो इसको मोटा मोटा अगर लेके चलते हैं हम तो 52,700, ठीक है। 52,700, नो डाउट 650 हो जाए, 600 हो जाए, मतलब कहीं ना कहीं इन किन्हीं एरिया के आसपास अब जो है निफ्टी बैंक जो है एक सपोर्ट ले चुकी है। हो सकता है मार्जिन थोड़ा सा लग रहा है, थोड़ा सा डीप अभी और बैंक निफ्टी आ सकती है। हो सकता है इस डिमांड के पूरे बॉटम तक आ जाए, क्योंकि आज सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा था मार्केट में। बट ये 52,700 के आसपास की जो एरिया लग रही है, 52,700, 650 या 750 जो एरिया हो सकती है, ठीक है, ये तो करंट मार्केट के सिचुएशन जज होगा, ये एक एरिया है, हो सकता है यहां पर निफ्टी बैंक सपोर्ट ले। लेकिन एक और बात है, अभी क्या है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर दोस्तों, अगर हम जाते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर, तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक में एक सप्लाई जोन भी बन गया है। अगर मैं उस सप्लाई जोन को इसी लाइन से मार्क करने की कोशिश करता हूं, तो मैं जिला मार्क कर देता हूं, छोड़िए, इसको कर देता हूं रेड, क्योंकि ये क्या है, सप्लाई जोन एरिया है। तो एक ये सप्लाई जोन, अभी तो मैं इसको बिग टू बिग ही मार्क कर रहा हूं यहीं सर, बाकी ये तो डिसाइड होगा करंट सिचुएशन से। मतलब कि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं एक निफ्टी बैंक में सप्लाई जोन भी बना हुआ है। अगर मैं उस एरिया की बात करता हूं तो जो लेवल मतलब कि रेंज जो आ रही है वो आ रही है 53,740, 53,740 से लेकर
53,987। ये एक सप्लाई इनकी है, मतलब निफ्टी बैंक ने अपना एक नया हर्डल फिर बना लिया है। जैसे यहां पर एक हर्डल बनाया था निफ्टी बैंक ने, वैसे ही अभी निफ्टी बैंक ने एक 4 आवर के टाइम फ्रेम पर एक हर्डल फिर बना दिया है। बाकी देखना होगा कि महाशय क्या करते हैं, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम। अगर हम आते हैं निफ्टी 50 पर, तो हमने एक टेलीग्राम पर मैसेज किया था, आपको ध्यान होगा वो मैसेज ये था, आप देख सकते हैं यहां पे लिखा था हमने मैसेज में कि बैंक निफ्टी का ये डीजर एक बार 2 आवर के टाइम फ्रेम पर टेस्टेड है, जिससे हो सकता है और डीप आ जाए। उसके बाद और लिखा बैंक निफ्टी का प्रेशर निफ्टी पर भी रह सकता है। देखिए बहुत डीप आ रही है, अभी और मार्जिन लग रहा है और नीचे का। मेरा मतलब यह है, हम यह है कि देखिए हम कोई भी डिमांड सप्लाई मार्क कर रहे हैं, हो सकता है उस पर हम पेपर ट्रेड कर रहे हो, रियल तो करना नहीं है, रियल तो आपको खुद किसी से करना है, पेपर ट्रेड कर रहे हैं। तो हमको ध्यान ये हमेशा रखना चाहिए कि प्राइस एक्शन क्या हो रहा है। अगर स्टॉक में बात करें तो स्टॉक मार्केट ये है, इतना बड़ा समंदर है स्टॉक मार्केट, छोटी बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है स्टॉक मार्केट। हमको हाई सेलिंग प्रेशर में या हाई भी जब बाइंग प्रेशर चल रहा हो, जो भी आपका प्रेडिक्शन कर रहा हो, उसमें देखना चाहिए कि प्राइस एक्शन क्या हो रहा है वहां पर। उसी हिसाब से ये नहीं कोई हमारा सपोर्ट बन गया, कुछ भी है XYZ कुछ भी है, लो उस पर मैं ट्रेड कर लिया, ऐसा हो गया, अरे भैया क्या कैसा हो गया, आपने क्यों किया ट्रेड। एक तो होता है चीज, चलो भैया हमने सब कुछ कर लिया, मार्केट ने नहीं साथ दिया, बाकी एनालिसिस ठीक थी। एक होती है कि वहां तो चलो ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, मार्केट सुप्रीम एसएल तो मैं बोलता हूं बड़े बड़े सुरमाओं का एसएल होता है, लेकिन हम ये सोचे कि नहीं ये कोई भी लेवल है, कुछ भी है, XYZ है, आपने ये मैं आपको मतलब एक बात बता रहा हूं, अगर आप ऐसा करते हो तो इन चीजों से दूर रहे। हमेशा किसी भी ट्रेड प्लान करने से पहले मैं तो यही कहूंगा, आप पहले प्राइजेक्शन को समझे सही से कि वो प्राइजेक्शन वहां पर कितना अच्छा उस जोन का, कि वहां से उसके रिएक्ट होने के कितने ज्यादा चांसेस हैं। ये नहीं मार्केट हैवी गैप डाउन ओपन हो रही है, उसके बाद जो है सीधा ट्रेड कर बैठे, या हैवी गैप अप ओपन हो रही है आप वहां पे शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं, नहीं, एकदम कूल माइंड हो करके सोचना चाहिए। मुझे लग रहा था मार्जिन है निफ्टी में भी मार्जिन है, मैंने फिर मैसेज किया, मुझे तो भी निफ्टी में और भी मार्जिन लग रहा है कि थोड़ा सा और आ जा, बता 200-250-300 पॉइंट, अभी 400 पॉइंट और भी आ जाए निफ्टी डाउन चार के हिसाब से। दोस्तों तो उम्मीद करता हूं जो कुछ आपको मैं सिखा रहा हूं आप सीख रहे होंगे अच्छे से, और डिमांड सप्लाई आप लोग मार्क करना समझ रहे होंगे कैसे इसको मार्क करते हैं। बाकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं निफ्टी 50 की, अगर हम निफ्टी 50 में आते हैं तो निफ्टी 50 में कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम पर अगर आते हैं, डेली के टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 में एक ये, इसको हटा देता हूं लाइनों को, निफ्टी 50 में कहीं ना कहीं डेली के टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर डेली के टाइम फ्रेम पर एक ये डिमांड जोन है। ठीक है, मतलब निफ्टी 50 कहीं ना कहीं डेली के टाइम फ्रेम के जो डिमांड जोन है वहां जाके इस डेली के डीजेड में अभी निफ्टी 50 ने आज खुद को होल्ड कर लिया है। बट हमने कहा निफ्टी हो और बैंक निफ्टी, ये दोनों भाई साहब आपस में बहुत ही जिगरी मित्र हैं, इनके दोनों के एक दूसरे का अप डाउन होने पर एक दूसरे पे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर निफ्टी बैंक नीचे आ रही है तो उसका असर निफ्टी पर भी पड़ सकता है, वो भी निफ्टी को डाउन कर सकता है। और दूसरे भाई साहब ऊपर जा रहे हैं तो बोलेंगे अबे तुम नीचे क्या कर रहे हो, मैं जान रहा हूं तुम भी चलो मेरे साथ में। तो उस वजह से जो मार्जिन में दिख रहा है बैंक में, उसकी वजह से हो सकता है ये भी थोड़ा सा डीप आ जाए, और वो तो करंट सिचुएशन डिसाइड होगा। फिर जहां पे देखेंगे कि दोनों भाई साहब मिलाप कर रहे हैं, उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उसको मर्ज करना पड़ेगा, सारी चीज मैच करवानी पड़ती, बहुत बड़ी चीज है, तो डिसाइड हो पाता है कि अब यहां से दोनों को सपोर्ट कहां से मिल सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी पसंद आई होगी। बाकी दोस्तों बहुत सी एजुकेशन होती है जो मैं यूट्यूब पर नहीं दे पाता हूं, टाइम नहीं होता है, उसको मैं चैनल पर देता रहता हूं। अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो आप हमारे
IMS ट्रेडिंग एकेडमी के टेलीग्राम जो जान जिसका लिंक हमारे हर एक यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन दिया था। प्लीज हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी जो हमारा टेलीग्राम चैनल उसको प्लीज कहीं और से मत ज्वाइन करें, क्योंकि इस नाम से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं। कृपया आप इन सबसे दूर रहे। खास बात दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। बाकी दोस्तों हमने जो भी निफ्टी बैंक निफ्टी जो भी बात करी वो सिर्फ एक मेरा व्यक्तिगत विचार था, जो मेरी एजुकेशन है उस हिसाब से दिया। बाकी कोई इंसान कोई भी कर सकता है प्रेडिक्शन, नो डाउट, लेकिन गलतियां इंसान से होती है, वो गलतियां यहाँ पर हमसे भी हो सकती है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में अगर आपको बड़ा प्रॉफिट बनाना है तो अपनी खुद की एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद में हमारे बताए गए किसी भी चीज को आप प्लीज किसी तरह से कोई रिकमेंडेशन या टिप्स बिल्कुल मत समझे।